अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से फिट फाट और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका भाई जो है वो दो गुड न्यूज़ के साथ हाजिर है। बहुत सारी वैसे गुड न्यूज़ हैं। आज मंडे का दिन है और इट वाज़ वेरी 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 लकी डे। कुछ फैमिली वीज़ाज़ जो थे वो अप्रूव हुए, कुछ सिंगल वीज़ाज़, कुछ बहुत यंग एज के लड़कों के वीज़ाज़, और उसके बाद हांगकांग के जो हैं वो दो वीज़ाज़ आ चुके हैं इसी महीने के अंदर। एक आज अप्रूव हुआ है और एक जो है वो कुछ दिन पहले अप्रूव हुआ है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जनाब, मैं आपके साथ सक्सेस जो है वो स्टोरीज डायरेक्ट बगैर किसी का टाइम वेस्ट किए वीडियो का जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अभी जो आपकी स्क्रीन पे 20 मई का जो बिल्कुल आज की डेट में वीज़ा इशू हुआ है, हमारे जो है वो मोहम्मद उस्मान भाई हैं, उनका वीज़ा लगा है और 7 दिन की जो है वो इनको स्टे मिली है। जितने दिन का हमने वीज़ा अप्लाई किया था एग्जैक्ट जो है वो उतने दिन का वीज़ा इनको ग्रांट किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन जो था इस वीज़े को आते आते ऑलमोस्ट जो थे वो 41 डेज़ जो है वो लगे हैं और उसके बाद हमें ये जो है वो वीज़ा रिसीव हुआ है। और इस वीज़े को हमने बड़ी मुश्किल से लिया है और इसके बीच में 2-3 ऐसी इंक्वायरीज आ गई थी, वो हमें कवर करना जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन कह लें कि बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको डील किया और फाइनली जो है वो वीज़ा आज हमारा इशू हो गया। और इससे पहले एक 14 मई को मेरा जो वीज़ा है वो अप्रूव हो गया है। हमीद गुल हैं हमारे भाई, उनका वीज़ा लगा है और इनका 10 दिन का स्टे था। जो मैंने अप्लाई किया था तो इनको 10 दिन की ही उन्होंने जो है वो सिंगल एंट्री वैलिडिटी के साथ दिया और ये 3 महीने तक वैलिड है। तो ये दो वीज़ाज जो थे वो हांगकांग के लग के आए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर इनकी मैं प्रोफाइल शेयर करता चलूँ तो जो हमीद गुल हैं, ये बिल्कुल फ्रेश केस था, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश केस था। और इनसे मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे कुछ इन्होंने मुझे दिए, कुछ मुझे खुद से बनाने पड़े। इनकी जो प्रॉपर चीज़ें मिस थी वो हर चीज़ को एक्यूरेट तैयार करने के बाद हमने इनका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दिया और इनका वीज़ा लग के आ गया। बाकी जो उस्मान भाई हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मलेशिया और थाईलैंड के साथ दुबई की जो थी वो इन 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल था और उसके बाद अभी हमने इनका हांगकांग का अप्लाई किया है। इसके बाद आगे हम इंशाल्लाह इनका जो है वो साउथ कोरिया का प्लान कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने का। तो हम एक रूट के साथ जो है इनको लेके चलेंगे ताकि ये जो है किसी अच्छी कंट्री का ट्रैवल भी करें और इनके पासपोर्ट की जो वर्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो लाजमी हैं। मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आपका जो है वो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए। और अगर प्रीवियस पासपोर्ट भी आपके पास हैं तो वो लाजमी संभाल के रखें, उनकी बहुत जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और ये हांगकांग का ऐसा वीज़ा है कि अगर आपके पासपोर्ट के पेज के ऊपर भी कोई चीज़ आगे पीछे होती है या कोई ऐसी अनयूजुअल राइटिंग भी हुई है तो ये हांगकांग की एम्बेसी ऐसी है कि ये आपको मेंशन करके बताएगी कि पेज नंबर 6 के ऊपर ये इंडोर्समेंट हुई है, इसकी हमें एक्सप्लेनेशंस दें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद जो आप इनको बातें बताते हैं उसके अंदर से भी जो है ये काफ़ी सारी इंक्वायरी जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये भी वीज़ा जो है ना वो कह लेंगे थोड़ा टफ होता जा रहा है कंपैरेटिवली बाकी वीज़ों की तरह जो अच्छे वीज़ाज हैं। अच्छा, अब खैर आपको जो है वो वैलिड पासपोर्ट चाहिए, प्रीवियस पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, एमआरसी अगर आप मैरिड हैं तो। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। आपकी जनाब जो बाकी फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स में से आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है 6 मंथ की। उसके बाद आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में से आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका एनटीएन हो जाता है, आपकी टैक्स रिटर्न्स हो जाती हैं। आपका अगर बिजनेस एसईसीपी में रजिस्टर्ड है तो वो और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर एसईसीपी का एनटीएन चाहिए होता है, उस कंपनी के जो टैक्स रिटर्न्स होती हैं वो चाहिए होती हैं। आपने अगर कोई एडवांस टैक्स अपना पे किया हुआ है तो वो एडवांस टैक्स के सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके नाम पे हैं या आपके होम टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपको अगर कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है इस वीज़े के लिए तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो साथ मुझे प्रोवाइड करेंगे, जो भी वो आपको अपनी तरफ से स्पॉन्सर में चीज़ें ऑफर कर रहा है, लाइक आपको अकोमोडेशन दे रहा है या फिर आपको आने जाने के एक्सपेंसेस आपके बियर कर रहा है या जिस भी तरह से आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिक जो हर बंदे के पास होने चाहिए। और फिर इसके बाद अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो जॉब करने वाले के लिए मुझे जो है वो उसकी सैलरी स्लिप, इनरोलमेंट लेटर, लीव लेटर और एनओसी, ये चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। जो सैलरी स्लिप्स हैं वो मिनिमम 3 मंथ की और अगर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें तो 6 मंथ तक की वो लाजमी जो है वो 6 सैलरी स्लिप जो है वो मुझे चाहिए होती हैं। बाकी फिर फर्दर जब केस आपका अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर जो चीज़ें आगे पीछे करनी होती हैं वो मैं फिर आपसे, जो भी एप्लीकेंट होता है उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने के बाद आप अपना केस अगर ख़ुद से भी करना चाहें प्रोसेस तो कर सकते हैं। और ये हांगकांग की एम्बेसी वो वाहिद एम्बेसी है जो आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो तब आपने फ़ीस पे करनी होती है। इससे पहले जो इनिशियल फ़ीस होती है वो आपने जिस बंदे के थ्रू प्रोसेस करवाना है या उसके सर्विस चार्जेस होते हैं, या फिर अगर आप ख़ुद करते हैं तो वो आप इसके एडिशनल जो एक्सपेंसेस वगैरह आपके आएंगे वही आएंगे, बाकी आपकी बचत हो सकती है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद ये दो तरह से वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पे वीज़ाज़ देखे हैं ये मैंने ऑनलाइन अप्लाई किए थे। और इससे पहले लास्ट ईयर मेरे जो वीज़ाज़ हांगकांग के लग के आए थे उसमें से 2 वीज़ाज़ ऐसे भी थे जो मैंने बाय पोस्ट जो थे वो कोरियर किए थे। तो मेरा दोनों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो अगर आप दोनों सर्विसेज लेना चाहें तो दोनों सर्विसेज में से आप बाय कोरियर भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपको मैंने ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए। अच्छा, बैंक बैलेंस जो है ना ये अगर आपका 1 मिलियन से अबव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 12-15 लाख तक या उससे ज़्यादा है तो वो और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ट्रैवल हिस्ट्री में अब जैसे मैंने बताया आपको, मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाई है कि इसमें से एक बिल्कुल फ्रेश केस था जिसका कोई ट्रैवल नहीं था और उसको मैं थोड़ा मना कर रहा था, लेकिन कहता है भाई आप जो है वो अप्लाई करो, रिस्क लो आप, कोई मसला नहीं है, जो होता है देखा जाएगा। फिर मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशंस जो थी वो प्रॉपर रेडी की, थोड़ा टाइम लिया, उसकी थोड़ी स्टेटमेंट को सेट किया, देन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मिस थे वो हमने सेट किए, देन उसके बाद जाके हमने अप्लाई किया और उसका वीज़ा जो है वो लग के आ गया। आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग है इस वीज़े को लेने के लिए वो बहुत मैटर करती है। आपके प्लान्स क्या हैं, ओवरऑल आप उनको किस तरह से अपनी एप्लीकेशन के अंदर जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ओवरऑल ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस थी, ये उनकी प्रोफाइल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके बाद मैंने ओवरऑल जो इनका टाइम सिनेरियो था वो भी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब अगर आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं तो अगर आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है तो ये सारा ऑनलाइन है। आप अगर मेरी सर्विसेज लेना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं, तो आप ये वीज़ा जो है वो मेरे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। मुझे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट में भेज देंगे तो मैं आपका वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन को घर बैठे ही ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया हो गई है, डिजिटल का फ़ायदा उठाएं। घर बैठे अगर आपके काम हो रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है कि इस गर्मी में आप कहीं आएँ जाएँ ज़लालत ख्वारी करें, तो बेहतर है कि जो काफ़ी सारे आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके घर बैठे ऑनलाइन ही आपने बस उनके प्रिंट लेने हैं, वो एज़ इट इज़ मुझे आपने भेज देने हैं। पीछे आपका सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपने वो स्कैन करवानी होती है, या कोई 2-4 प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कोई एडिशनल ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने स्कैन करवाने हैं। बाकी हर चीज़ आपके मोबाइल में होती है, पिक्चर आपकी अपनी मोबाइल में है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके मोबाइल से ही हर चीज़ हो जाती है। FBR के डॉक्यूमेंट्स आप नेट से निकाल सकते हैं। उसके बाद चैम्बर का लेटर एक दफ़ा आपने लेके स्कैन करवा के रख लेना होता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर इंसान के पास, जो भी ये ट्रैवलिंग वगैरह करता है या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास ये चीज़ें होती हैं। तो आपने सिर्फ मुझे ये सारी PDF भेजनी है, बैंक स्टेटमेंट्स भी PDF में भेजनी है, तो मैं इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस कर दूंगा अच्छी और प्रोफेशनल तरीके से, जिसके चांसेस मैक्सिमम होंगे। और जैसा कि आज मैंने पहले भी वीडियो बनानी थी, लेकिन मुझे पता था कि इंशाल्लाह जो मेरा दूसरा केस है वो भी जो है वो उसका भी अब जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। और अभी मैंने आज 2 केस अप्लाई किए हैं, कुछ दिन पहले भी किए हैं, तो जब उनका भी रिस्पॉन्स आएगा तो उनकी भी सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। अभी और दुबई की फैमिली वीज़ाज़ के रिलेटेड भी काफ़ी सारी सक्सेस जो है वो स्टोरीज़ हैं। आज काफ़ी फैमिली केस भी अप्रूव हुए हैं, 2 फैमिली केस थे, और वीज़ों की भरमार हो गई है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरी सर्विसेज लेनी हो तो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें मेरे साथ, और तभी कांटेक्ट करें जब आप सीरियस हों। खाली जो है यार चस्का ना लिया करें कि आपने कोई नहीं है, मैं शुगल में बस चलो बात करते हैं, आप मेरा भी टाइम वेस्ट करें अपना भी करें, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब भरी पड़ी है, मैं भी इसीलिए वीडियोज़ बनाता हूँ। हाँ, अगर आपने काम करना है, कुछ चीज़ें मिस हैं या कोई पूरी नहीं हो रही, मुझसे रब्ता करें, चीज़ें पूरी करें और अपना केस प्रोसेस करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आप जिस चीज़ के पीछे लगे हैं वो आपको मिले और आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पूरा हो जाए। अच्छा, अब इधर दुबई वाली वीडियोस आ रही हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इधर मैंने UK के रिलेटेड जो है वो वीडियोस डाली हैं, क्या क्या चाहिए, और हांगकांग की भी पूरी डिटेल चेकलिस्ट मैंने जो है वो डाली हुई है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोनों वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जब तक कोई नई वीडियो नहीं आ जाती। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।